बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था और जंगल के सभी जानवरों में भय का कारण बन गया था। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। डर के मारे जानवरों ने मिलकर एक उपाय निकाला और शेर से अनुरोध किया कि महाराज, हम रोज आपको भोजन के लिए एक जानवर भेजेंगे, बस आप यूं मन चाहे जानवरों का शिकार मत कीजिए। शेर को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने इसे मान लिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन बारी आई नन्हे खरगोश की। वह जानता था कि अगर वह सीधे शेर के पास गया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए उसने एक नई तरकीब सोची। खरगोश जानबूझकर धीरे धीरे चला और रास्ते में उसने मिट्टी और धूल में लौटकर खुद को गंदा कर लिया। फिर उसने एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उसे अपनी पूंछ से बांध लिया, जिससे वह घायल और कमजोर लगे। जब वह देर से शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों? मैं भूखा हूं। खरगोश ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। मैंने उससे कहा कि असली राजा आप हैं, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और कहा कि आप उससे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। शेर ये सुनते ही आग बबूला हो गया और गर्ज कर बोला, कहाँ है वह? मुझे दिखाओ, मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को जंगल के एक पुराने मंदिर के पास ले गया, जहां एक बड़ा शीशा लगा था। यह शीशा कभी एक साधु ने यहाँ लगाया था, जो अब टूटा फूटा पड़ा था, लेकिन अब भी कुछ कुछ प्रतिबिंब दिखाता था। खरगोश ने शीशे के सामने खड़े होकर इशारा किया, महाराज देखिए, वह रहा दूसरा शेर। शेर ने शीशे में अपनी ही परछाई देखी और समझा कि कोई और शेर उसकी तरफ घूर रहा है। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई तो शीशे में भी वही प्रतिबिंब उभरा। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उससे भिड़ने को तैयार है। गुस्से में आकर शेर ने शीशे पर छलांग लगाई, जिससे वह खुद ही शीशे से टकराकर घायल हो गया। शीशा टूट गया और उसके टुकड़े शेर के पैरों में चुभ गए। अब शेर को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। वह दर्द से कराहता हुआ जंगल से भाग निकला और कभी वापस नहीं आया। नया संदेश। इस नई कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सूझबूझ से काम लें तो बिना लड़ाई के भी उसे हल कर सकते हैं। कभी कभी सामने वाले की कमजोरी को पहचानना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।